मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं महान जावेद आज विषय महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। प्राचीन समय में भारत की प्रवृत्ति वाले समाज में महिलाओं को केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। बाहर का कार्य और अर्थव्यवस्था का उत्तरदायित्व पुरुषों को था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और नारी सशक्त हुई। महिलाओं ने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति की और समाज को एक नई दिशा दी। आज के समय में महिलाओं की राय भी अहम भूमिका रखती है। महिलाएं हर क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन हो रही हैं, चाहे वो खेल, मनोरंजन, व्यवसाय, राजनीति का क्षेत्र हो। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नारी सशक्तिकरण एक सच्चाई है। हमारी सरकार द्वारा चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियां पढ़ी और आगे बढ़ रही हैं। हमारे समाज में महिला और पुरुष को दोनों को समान अवसर देकर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में कई हद तक सुधार हुआ है। हमारी महिलाओं को कई अधिकार दिए गए, जैसे समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसके अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों को संपत्ति का बराबर का हक होता है। शिक्षा का अधिकार, इसके तहत उच्च स्तर तक महिला और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जहां नारी शिक्षित होती है वह केवल खुद ही नहीं पूरे परिवार के प्रति सम्मान का भाव लेकर चलती है। और अब आता है गरिमा और शालीनता के अधिकार। इसके तहत अगर महिला आरोपी है तो उसकी जांच केवल महिला द्वारा या महिला की उपस्थिति में ही की जाएगी। और कन्या भ्रूण के खिलाफ अधिकार। हमारी महिलाओं को कई अधिकार दिए गए, परंतु कुछ कर्तव्य भी हैं। परंतु आज की नारी अपने कर्तव्यों से बहुत दूर है। अब एक नज़र डालते हैं, कहीं नारी सशक्तिकरण का गलत प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। ऐसा है, हम अक्सर देखते हैं सामाजिक जगहें, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड में आदि में पुरुष द्वारा छोटी सी चूक पर महिला उसे अपशब्द बोलती है और उसके माफ़ी मांगने पर भी नहीं मानती, और उसका एक जवाब होता है, तू जानता नहीं मैं महिला हूँ, अभी एक कॉल की तो तू सीधा जेल के अंदर चला जाएगा। और ऐसा होता है कि कई बेकसूर लोग फंस जाते हैं। तब ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है और सवाल आता है कि क्या ये नारी सशक्तिकरण का गलत प्रयोग नहीं है? क्या पुरुष के द्वारा यातना नहीं की जा सकती? क्या हमेशा पुरुष ही गलत होता है? हमारे कानून को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। परंतु फिर भी अगर नारी को देवी कहा गया है तो कई ग्रंथ और समाज में पुरुष को भी तो परमेश्वर कहा गया है, परंतु ऐसा कोई नहीं मानता है। नारी शिक्षित तो हो रही है, परंतु उसे शिक्षा का सही प्रयोग भी करना चाहिए। शिक्षित होने के साथ साथ हमारी महिलाओं को संस्कारी भी होना चाहिए। आज की महिला के अंदर का कुसंस्कार नहीं बदल पाया है। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं गलत हैं, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ, परंतु हमें हमारी मर्यादा में रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की, परिणाम हम सबके सामने है, क्योंकि रेखा का उल्लंघन करने का परिणाम है युद्ध, और युद्ध का परिणाम है विनाश। तो अपनी मर्यादा में रहें, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करें। अगर खुद देवी हैं तो अपना देवी नारी शक्ति का सही प्रयोग करें, सशक्त रहें। और हमारे लिए कई सारी हेल्पलाइन चलाई गई हैं, कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके तहत हम आगे बढ़ सकते हैं, नारी शक्ति का सही प्रयोग कर सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं महावीर जावेद, धन्यवाद।